हेलो स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ में जो मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहा था द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, उसी के आगे का पार्ट है। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, यहाँ से पढ़ाना था। योर सक्सेस, योर फेलर, योर इन्फ्लुएंस एंड योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विद यू फॉर योर डोमिनेटिंग ट्रेंड ऑफ थॉट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन योर डेस्टिनी। तुम्हारी सफलता, योर फेलर तुम्हारी असफलता, योर इन्फ्लुएंस तुम्हारा प्रभाव एंड योर होल लाइफ, और जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी है, यू कैरी अबाउट विद यू, जो तुम अपने साथ लेकर चलते हो फॉर योर डोमिनेटिंग ट्रेंड। डोमिनेटिंग मीन्स होता है प्रमुख, ट्रेंड मीन्स होता है प्रवृत्ति, ऑफ थॉट विचारों की ये जो प्रमुख प्रवृत्ति है, आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर। डिटरमाइनिंग फैक्टर मीन्स होता है निर्णायक कारक है, इन योर डेस्टिनी तुम्हारी भाग्य में। ये जो तुम्हारी सफलता है, तुम्हारी असफलता है, तुम्हारा जो प्रभाव है, तुम्हारी जो ज़िंदगी है जो अपने साथ लेकर चलते हो, वो एक प्रमुख प्रवृत्ति है तुम्हारे विचारों की। और ये जो है वो एक निर्णायक कारक है तुम्हारे भाग्य का। सेंड फॉर्थ लविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स एंड ब्लेसिंग विथ ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड। सेंड फॉर्थ लविंग, प्यार करो, प्यार करने वाली भावनाएं रखो। स्टेनलेस, स्टेनलेस मीन्स बेदाग, मतलब विशुद्ध, ऐसा ऐसा मतलब हमेशा दूसरों के प्रति विशुद्ध रहो, बेदाग रहो। एंड हैप्पी थॉट्स, और अपने विचारों को अच्छा रखो। एंड ब्लेसिंग, और अगर ऐसा करोगे तो ब्लेसिंग यानी जो आशीर्वाद है, विल फॉल इनटू योर हैंड, वो तुम्हारे हाथों में गिरेगा। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, और तुम्हारी मेज पर शांति का कपड़ा, शांति का जो सफ़ेद कपड़ा है वो बिछ जाएगा। सेंड फॉर्थ, अगर तुम भेजोगे, फोर्थ मीन्स होता है बेटा आगे की ओर, अगर तुम भेजोगे आगे की ओर क्या, हेटफुल, इम्प्योर एंड अनहैप्पी थॉट, अगर तुम नफरत, अशुद्धता और अनहैप्पी थॉट यानी कि जो दुख से भरे हुए विचार हैं उनको तुम अगर आगे भेजोगे, किसी को दोगे, एंड कर्सेस, तब जो श्राप जो है, विल रेन डाउन अपॉन यू, वो तुम्हारे ऊपर बरसेगा। एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो, और जो डर है वो तुम्हारी पिलो यानी तकिए में, वो तुम्हें सोने नहीं, आराम नहीं करने देगा, मतलब तुम्हारी तकिए में जो है वो डर जो है वो बैठ जाएगा। इट मीन्स तुम्हें चैन की नींद नहीं आएगी। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट। फेट मीन्स होता है भाग्य, तुम अपने भाग्य के अनकंडीशनल मेकर मीन्स एकमात्र विधाता हो, तुम अपने भाग्य के ही एकमात्र विधाता हो। बी द फेट व्हाट इट में, चाहे वो तुम्हारा भाग्य व्हाट इट में कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा भाग्य चाहे कुछ भी हो, तुम ही उसके एकमात्र भाग्य विधाता हो। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फॉर फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंस विच विल मेक और मार योर लाइफ। एवरी मोमेंट, हर क्षण, यू आर सेंडिंग, तुम भेज रहे हो, तुम प्रेषित कर रहे हो, फॉर्थ आगे की ओर, फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंसेस जिससे तुम प्रभावित होते हो, विच विल मेक, वो या तो तुम्हें बनाता है, और मार योर लाइफ, या तुम्हारी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। मतलब तुम जो कुछ भी आगे की ओर भेजोगे वो या तो तुम्हें बनाएगा या तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी को मार कर देगा। मार मिस होता है बेटा ख़राब कर देना, स्पॉइल कर देना। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज एंड लविंग एंड अनसेल्फिशनेस, अपने हार्ट को, अपने हृदय को लार्ज, विशाल बनाओ, लविंग प्रिय बनाओ, अनसेल्फिश निस्वार्थ बनाओ, एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, और जो एंड ग्रेट एंड लास्टिंग मतलब और कैसा बनाओ, महान बनाओ, एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस, और जो तुम्हारा प्रभाव है तब वो अंत में तुम्हें क्या देगा, सक्सेस देगा। इवन दो, यद्यपि यू मेक लिटिल मनी, भले ही तुम थोड़ा पैसा ही क्यों ना कमाओ, फिर भी तुम्हें तुम्हारा प्रभाव एक ना एक दिन क्या बनाएगा, तुम्हें ओजस्वी बनाएगा। फिर है कॉन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट। कॉन्फाइन मीन्स होता है बेटा सीमित करना, ओके। तो अपने अंदर की नैरो लिमिट यानी अपने अंदर की जो लिमिट है, अपनी जो सीमा है, उसको सीमित रखो। अपने हृदय में जो सेल्फ इंटरेस्ट है, लिमिट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, खुद की जो रुचियों का जो लिमिट है, मतलब हर चीज़ में रुचि जो हम लोग लेते हैं
और रुचि लेने के बाद फिर हम लोग की अभिलाषाएं बढ़ने लगती हैं, तो उस चीज़ को क्या करो, कॉन्फाइन करो, सीमित करो। एंड इवन दो, यद्यपि यू बिकेम अ मिलीनियर, यद्यपि भले ही तुम मतलब एक लखपति क्यों ना बन जाओ, योर इन्फ्लुएंस एंड योर सक्सेस, जो तुम्हारा प्रभाव है और जो तुम्हारी सफलता है, एट द फाइनल रिकॉइंग, रिकॉइंग मीन्स होता है बेटा गिनती करना, जो तब जब तुम्हारी अंतिम गिनती होगी, विल बी फाउंड, और तब तुम्हें पाया जाएगा टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट। अटरली मीन्स होता है बिल्कुल, इनसिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वहीन, तो वो बिल्कुल महत्वहीन हो जाएगी जब अंतिम गणना की जाएगी। रिकॉइंग मीन्स होता है गिनती करना, गणना करना। इस पैसेज में ये बताया है कि देखिए, अपने चाहे तुम कुछ कम ही रुपए क्यों ना कमाते हो, तब अगर तुम्हारा दिल बड़ा है, तुम निस्वार्थ काम करते हो, तो भी तुम्हारा प्रभाव तुम्हें हमेशा चलता रहेगा, आगे तक रहेगा। और अगर तुम भले ही मिलीनियर लखपति क्यों ना हो, अगर तब भी तुमने ये सारी चीज़ें नहीं करी, मतलब तुमने अपने अंदर सेल्फिश रखा है, तुम किसी से प्रेम नहीं करते हो, तुम अपने पर विश्वास नहीं करते हो, तो जब अंतिम गणना होगी तब ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी, महत्वहीन हो जाएंगी। कल्टिवेट देन, कल्टिवेट मीन्स होता है विकसित करना, तब इसे विकसित करो, दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, यह जो तुम्हारी प्योर यानी शुद्ध, अनसेल्फिश मीन्स होता है निस्वार्थ, स्पिरिट मीन्स आत्मा, ये जो निस्वार्थ आत्मा और ये जो शुद्ध और निस्वार्थ आत्मा है, उसको तुम क्या करो, विकसित करो। एंड कंबाइन विथ प्योरिटी एंड फेथ, और कंबाइन कर दो, जोड़ दो, विद प्योरिटी शुद्धता और विश्वास के साथ, सिंगलनेस ऑफ पर्पस, उद्देश्य का मात्र एक ही रास्ता होना चाहिए तुम्हारा, एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट। देखिए, इवॉल्विंग मीन्स होता है धीरे धीरे विकसित करना, और तब क्या होगा, धीरे धीरे विकसित तुम करोगे फ्रॉम विद इन द एलिमेंट, अपने उन तत्वों के अंदर से, मतलब अंदर से ही आत्मा, जो एलिमेंट यहाँ पे आप आत्मा बोल सकते हैं, तो जो तुम्हारे अंदर की आत्मा है, तुम्हारे अंदर धीरे धीरे क्या होने लगेगी, विकसित होने लगेगी। अगर तुम अपने अंदर प्योर अनसेल्फिशनेस स्पिरिट को कल्टीवेट करोगे, विकसित करोगे, तो और क्या करोगे, कंबाइन करोगे, जोड़ोगे, किस चीज़ को जोड़ोगे, शुद्धता और विश्वास को जोड़ोगे, और तुम्हारा उद्देश्य भी एक ही होगा, तो तुम अपने अंदर के जो एलिमेंट है, जो अपने अंदर की जो आत्मा है, उसको क्या करने लगोगे, धीरे धीरे विकसित करने लगोगे, इवॉल्विंग करने लगोगे। नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ, पर तब ना केवल तुम्हें प्रचुर मात्रा में हेल्थ मिलेगी, अबाउंडिंग मीन्स होता है बेटा प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल, तो ना तब तुम्हें ना केवल एक हेल्थ मिलेगी एंड इंड्यूरिंग सक्सेस, बल्कि तुम्हें क्या मिले, और तुम्हें इंड्यूरिंग सक्सेस, इंड्यूरिंग मीन्स होता है जो हमेशा चलता रहे, एवर लास्टिंग, या बोल सकते हैं टिकाऊ। ओके, टिकाऊ शब्द बहुत सही है। और तुम्हें तब क्या मिलेगी, एक टिकाऊ सफलता मिलेगी अगर तुम ऐसा करोगे, बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, और ना केवल तुम्हें एक अच्छी हेल्थ और मतलब एक अच्छी हेल्थ मिलेगी, और ना केवल तुम्हें एक सफलता मिलेगी, बल्कि तुम्हें क्या मिलेगा, एक महानता भी मिलेगी और शक्ति भी प्राप्त होगी। वॉट एवर योर टास्क में भी, तुम्हारा कार्य कुछ भी हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, उस पर अपना पूरा दिमाग क्या कर दो, कंसंट्रेट कर दो, केंद्रित कर दो। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, तुम जितने भी क्षमता वाले हो, कैपेबल हो, अपनी सारी एनर्जी उसमें लगा दो। किस चीज़ में लगा दो, अपने कार्य में लगा दो, है ना। द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड इनएविटेबली टू लार्ज टास्क। देखिए, फॉल्टलेस मीन्स होता है त्रुटिहीन, ओके, जिसमें कोई गलती नहीं होती। ओके, कंप्लीशन मीन्स होता है समापन, ऑफ स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कार्य, ठीक है। ये सारे वर्ड पहले समझ लीजिए। लीड्स इनएविटेबली मीन्स अनिवार्य रूप से, लार्जर टास्क मीन्स बड़े कार्य, कि अगर आप लगातार अपना माइंड जो है वो उसमें कंसंट्रेट कर दोगे, आप जितना कैपेबल हो, अपनी सारी एनर्जी उस कार्य में लगा दोगे, तो जो तुम्हारे छोटे छोटे कार्यों से जब इन छोटे कार्यों का समापन होगा, कॉम्प्लीशन होगा, तो तुम्हें, और वो कार्य कैसे हो जाएंगे, त्रुटिहीन हो जाएंगे, उसमें कोई गलती होगी ही नहीं।
तब छोटे छोटे कार्य भी कंप्लीट हो जाएंगे। और छोटे छोटे कार्य कैसे कंप्लीट होंगे? जिनमें जो त्रुटिहीन होंगे, जिनमें गलती नहीं होगी, और वो इनएविटेबली टू लार्ज टास्क, और छोटे छोटे कार्य होते हुए एक बड़े कार्य लार्जर टास्क भी अनिवार्य रूप से क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। अगर छोटे छोटे कार्य करते रहोगे और उन्हें बिना गलती करे करते रहोगे, पूरा विश्वास रखोगे, उन पर पूरी एनर्जी लगाओगे, तो छोटे छोटे कार्य होते हुए भी बड़े कार्य कंप्लीट आपके हो जाएंगे। तुम बड़े कार्य तक क्या कर जाओगे? लीड कर जाओगे, वहाँ तक पहुँच जाओगे, सारा कंप्लीट हो जाएगा। छोटे कार्य करके बड़े कार्य कर डालना। सी में देखो, टू इट दैट यू आर राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग। सी टू इट मतलब इसे देखो, ओके। सो टू इट दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू आर विल नेवर फॉल। और तुम लगातार स्टडी में होता है लगातार, क्लाइंबिंग चढ़ते रहो, मतलब लगातार तुम्हें क्या होगा? तब तुम्हें चढ़ना होगा। एंड यू विल नेवर फॉल, और तुम फिर कभी नहीं गिरोगे। अगर तुम लगातार चढ़ते रहोगे, अगर आप लगातार थोड़ा थोड़ा चढ़ते रहो, अपनी ऊंचाई, अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहो, तो तुम कभी नहीं गिरोगे। लेकिन अचानक से हर काम करने लगोगे तो टेंशन भी आती है, बीमारियां भी आती हैं, और शायद आप वहाँ पहुँच भी ना हो। एंड हेयर इन मिस होता है इसी बात में, और इसी बात में लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। इसी बात में सच्ची जो ताकत है उसका रहस्य छिपा हुआ है। ओके, लाइज मिस होता है पड़ा हुआ होना, तो इसी बात में जो है वो सच्ची ताकत का रहस्य छिपा हुआ है। किस बात में? कि धीरे धीरे काम करते रहो, फिर एक बड़ा कार्य हो जाएगा, और फिर कभी गिरोगे नहीं। ओके। लर्न बाई कांस्टेंट प्रैक्टिस। नियत जो प्रयास है उसको करना सीखो। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज। देखिए, हस्बैंड मीन्स पति होता है, मना नहीं कर रहे हैं। हस्बैंड मीन्स एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हस्बैंड क्यों बोला जाता है किसी को? हस्बैंड इसलिए बोला जाता है, हस्बैंड मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपके मनी को बहुत कॉमर्शियल वे में, एक इकोनॉमिकल वे में खर्च करना जानता हो। ओके, मतलब जो धन है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं, ऐसे व्यक्ति को हस्बैंड बोला जाता है। लेकिन हम लोग पति बोलते हैं, वो भी सही है, वो हस्बैंड मीन्स पति भी सही होता है। तो हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, पहले क्या करना सीखो? कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार प्रयास करना सीखो, अभ्यास करना सीखो। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, कि कैसे तुम अपने रिसोर्सेज यानी संसाधनों का हस्बैंड कर पाओगे। हस्बैंड मीन्स होता है कैसे यूज़ कर पाओगे। एंड टू कंसंट्रेट देम, और उस पर कंसंट्रेट करना सीखो, मतलब केंद्रित रहो। एट एनी मोमेंट, हर क्षण, अपॉन अ गिवन टाइम, चाहे वो कोई भी क्षण तुम्हें दिया गया हो। द फुलिश, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रीवॉलिटी। वो अपने मेंटल यानी मानसिक, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक एनर्जी, मतलब जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो अपने मेंटल यानी मानसिक और जो आध्यात्मिक जो शक्ति है, जो एनर्जी है, इन फ्रीवॉलिटी में होता है निरर्थक, वो निरर्थक चीज़ों में, फुलिश चैटर, बकवास बातों में, और सेल्फिश आर्गुमेंट और बकवास बहस में खर्च कर देते हैं। मतलब जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जितनी भी उनके अंदर एनर्जी होती है वो फ्रीवॉलिटी निरर्थक चीज़ों में खर्च कर देते हैं, फुलिश चैटर करते हैं, बग हर समय फालतू में करते रहते हैं, और सेल्फिश आर्गुमेंट, और जो है फालतू का जो सेल्फिश यानी निस्वार्थ से भरा हुआ जो बहस होता है उस पर खर्च कर देते हैं। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस, और दूसरे और दूसरे जो फिजिकल एक्सेस हैं यानी जो भौतिक चीज़ें हैं उन पर क्या वेस्टफुल, मतलब जो भी वेस्टफुल चीज़ें हैं उन पर क्या मेंशन किया जाए। मतलब और यहाँ पे कहने का मतलब है कि नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस, कि और जो फिजिकल एक्सेस है उनके बारे में और क्या लिखा जाए, ये राइटर कह रहा है। मतलब और फिजिकल एक्सेस का मतलब जैसे आपका ऊट पटांग खा लेना, मूर्ख लोग ये भी करते हैं, जंक फूड खाने लगते हैं, मतलब या बॉडी पे वर्क ना करना, एक्सरसाइज ना करना, हर एक फिजिकल चीज़ें है ना, उनके बारे में क्या मेंशन किया जाए। तो यहाँ तक आज मैंने आपको बता दिया, इसके आगे का पार्ट मैं आपको कल बताऊँगा। गुड डे।